अशोका बिरयानी में हुए 2 युवकों की मौत का मामला अब तूल पकड़ रहा है। परिजन मृत युवकों के शव को रखकर कर रहे हैं प्रदर्शन। मृत युवकों के परिजनों ने की न्याय की मांग व होटल संचालक एवं प्रबंधन टीम पर कर रहे कार्यवाही की मांग। छत्तीसगढ़ या क्रांति सेना व ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू जी ने की मुआवजे की मांग। इस दौरान रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी सूचना मिलते ही अशोका बिरयानी पहुंचे। दोनों परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दोनों मृतकों के परिजनों के साथ धरने पर बैठे। होटल संचालक के द्वारा दोनों परिवार को 15-15 लाख रुपए मुआवजा व 15-15 हजार रुपए प्रतिमाह देने की मांग रखी। इस दौरान माना मंडल अध्यक्ष रविंद्र सिंह ठाकुर व मंडल उपाध्यक्ष मनीष पंजवानी व अन्य मंडल कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। क्यों पड़ रही सर? मामला बहुत कल की घटना है। 10-11 बजे जानकारी हुआ है कि 2 नौजवान की मृत्यु गटर में हो चुका है और उसके बाद से लगातार प्रबंधन से और इसके मालिक से परिजनों के द्वारा संपर्क करने का कोशिश किया गया। पुलिस प्रशासन से भी पूछा गया तो उनका कहना यह है कि उनका फोन बंद है प्रबंधन का, मालिक का। और जब यहाँ मीडिया वाले आकर के जानकारी लेने चाहा कि आखिर ये घटना कैसे घटा, क्यों घटा, तो यहाँ की प्रबंधन और यहाँ के लोगों के द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ भी मारपीट किया गया। ये घटना सामान्य घटना नहीं है, सामान्य मृत्यु नहीं है। ये कहीं न कहीं ये हत्या का मामला बनता है कि किन परिस्थितियों के कारण 2 नौजवान जो यहाँ पे सेवा दे रहे थे, वो कोई इलेक्ट्रिशियन था नीलकमल पटेल और दूसरा सुपरवाइजर था डेविड साहू, और दोनों को कार्य से हटा करके इस प्रकार कोई सफाई कर्मी नहीं था, फिर भी उनको गटर पे क्यों उतारा गया, ये संदेह की स्थिति है। इसकी जांच होनी चाहिए। और जब उनके कमरे को देखा गया परिजनों के द्वारा तो पूरा कमरा बिखरा पड़ा है, पूरा सामान, कपड़े और जो भी सामग्री है सब बिखरा पड़ा है। इस प्रतिष्ठान का अशोका बिरयानी का जो सीसीटीवी जो है वो बंद पड़ा हुआ है, यानी इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ रहस्य है। ये सामान्य मौत नहीं है और अभी तक इस प्रतिष्ठान के मालिक लापता है और पुलिस प्रशासन अभी जवाब नहीं दे पा रहा है कि वो है कहाँ। यहाँ पे परिजनों का बहुत ही एक दुखद घटना जो घटा है, उनका परिवार जो है बैठा हुआ है और उनके दुख के साथ हम लोग भी बैठे हुए, जुड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से एक उनकी नीलकमल की पत्नी, 1.5 साल का मासूम बच्चा, इनके भविष्य का क्या होगा। डेविड साहू की 6 बहनें, एक आश्रित पिता, इनके भविष्य का क्या होगा। इन 2 परिवारों का चिराग बुझ गया और फिर भी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है कि जो प्रबंधक है, जिनकी लापरवाही के कारण या किन परिस्थितियों में ये मृत्यु हुआ है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से और आगे गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री से भी निवेदन करेंगे कि मृतक को न्याय मिले, परिजनों को न्याय मिले, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है। 2 परिवार का चिराग बुझ चुका है, 2 परिवार बेसहारा हो चुका है और प्रबंधन की इसमें पूरी घोर लापरवाही है। किन परिस्थितियों में मौत हुआ है ये भी संदेह। जी बताएं सर। ये बहुत दुखद खबर है। पहली बात तो ये बोलना चाहूँगा कि ये गटर में इन लोग उतारे क्यों, और छोटा सा गटर है, एक आदमी नहीं जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि उससे पहले मार के फिर गटर में फेंका गया है। इस होटल के संचालक अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहे? अगर इतने सच्चे हैं तो सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों डर रहे हैं? इधर उधर घूम रहे हैं। कुछ प्रशासन भी मिला हुआ है, प्रशासन की भी चुप है। तो इसीलिए हम यहाँ के एसपी साहब को बोल रहे हैं कि इस होटल के मालिक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। जब तक गिरफ्तार नहीं होगा हम सब बात पर यहाँ कार्यकर्ता और हमारे अन्य सेना के भी कार्यकर्ता है, हम लोग यहाँ टिके हुए बैठे रहेंगे।
बात कर रहे हैं। देखिए इस गटर में दो लोग क्यों उतारेंगे? गटर में जिसका काम उतारने का उसी को उतारेंगे ना। इलेक्ट्रिकल को और सुपरवाइजर को गटर में क्यों उतारेंगे? भाई अगर कोई सुपरवाइजर का काम है, गटर में उतारने का काम थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं साजिश है, और हजारों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं, तो कैमरा क्यों बंद है? माने इसमें कोई बड़ी साजिश है जो छुपा रहे हैं। होटल मालिक यहाँ फरार है, वो आ नहीं रहा। अगर सच्ची बात रहती तो होटल मालिक यहाँ खड़े रहता, मृतकों के साथ खड़े रहता, उनके परिवार के साथ खड़े रहता, उनके परिवार के साथ में जाके हर जगह जाना रहता। आज इनके होटल का मालिक 38 घंटे हो गए फरार है। मैनेजर मिला है, मैनेजर के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई तो होटल के मालिक के ऊपर होगी। मनीष जी, पहले एफआईआर तो दर्ज हो, तब तो बात आगे देखो, बढ़ेगी। एफआईआर इसलिए नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन यहाँ से इनसे मिला हुआ है, क्योंकि कुछ बातें आ रही है सामने कि मालिक से बात हुई है, आ नहीं रहा है। अरे आ नहीं रहा है तो पुलिस प्रशासन कहीं भी रहे उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन के पास पावर रहता है कि कहीं भी उसके घर वालों को, अगर वो नहीं मिला तो उनके घर वालों को उठा के आना चाहिए। अब उनको लेके आइए ना, और जब तक नहीं लेके आएंगे हम यहीं बैठेंगे। हम लोग को मुत्तक लोग के परिवार के ऊपर न्याय दिलाएंगे, हम उनके साथ हैं। और कहीं भी देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई आगे कार्रवाई नहीं की जा रही है। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन अभी तक सोई हुई है। और यहाँ पर इतनी बड़ा घटना घटी है जो दो नवयुवक की हत्या होती है, और अशोका बिरयानी के जो संस्थापक है, जो मालिक है, उन पे ऊपर अभी तक 40 घंटे हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक वो फरार है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसमें कहीं न कहीं संदेहास्पद घटना है। और जो गटर में जो दो लाशें मिली है, उसमें पूरा संदेह है कि कहीं न कहीं ये आत्महत्या नहीं है, और इसमें कहीं न कहीं संचालक का हाथ है और पुलिस प्रशासन का भी इसमें हाथ है। ये मिलीभगत सरकार है, और इसमें इन लोगों की जो मिलीभगत चल रही है अभी तक, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई है। पत्रकारों को जो है गेट बंद करके धक्का दे दिया जा रहा है, आगे बात नहीं की जा रही है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। क्या व्यवहार किया गया? बिल्कुल, ये बहुत ही गलत बात है कि इस घटना को छुपाया जा रहा है, और इस घटना को छुपाने के लिए मीडिया भाइयों को मार के भगाया जा रहा है। और उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन सोई हुई है, और उसमें कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत ही निंदनीय है। बच्चे जो थे आईटी के सेल के बच्चे, आईटी करे हुए बच्चे थे, इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, उसके बाद भी गटर में उनकी लाश बता रहे हैं मिली गई है। एक के बाद 2 लाशें मिली है। किसी तरह का कोई उचित जवाब नहीं दिया गया परिजनों को। वो इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि गटर में काम करने वाले सफाई कर्मचारी होते हैं, ना कि इलेक्ट्रिशियन या सुपरवाइजर। वो उनके घर में अभी एक शादी का कार्यक्रम था, वो बेचारा दूसरे दिन जाने वाला था, उसके घर में शादी का कार्यक्रम था, वो जा नहीं पाया। और अभी हम लोग पीड़ितों से मिले हैं, और उन्होंने बताया कि हमारे घर में शादी थी परसों, और वो आ नहीं पाए, और आज ये घटना घटी है। हम बहुत दुखी है। हम उनके साथ में, हमारे विधायक जी मोतीलाल साहू जी बैठे हुए हैं, और हम भी उनके साथ में आए हुए हैं, और 40 घंटे हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, संवेदनशील सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, 2 दिन हो चुका है। बिल्कुल, इसमें कड़ी कार्रवाई होगी, और उसी कड़ी कार्रवाई के लिए हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, और हम भी बैठे हुए हैं साथ में। और ये जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक अशोका बिरयानी का संचालक गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक हम यहीं पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब आगे क्या डिमांड? देखिए, प्रशासन की चुप्पी कहीं ना कहीं होटल प्रबंधन के साथ मिलीभगत का दृश्य दिखा रही है। निश्चित रूप से आज हमारे क्षेत्रीय विधायक यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता लगे हुए, सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर परिवार को न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए। उसके बावजूद कहीं ना कहीं प्रशासन होटल प्रबंधन का साथ दे रहा है। कहीं ना कहीं मिलीभगत और संदेह की बू आ रही है। एक परिवार, 2 परिवार जिनके चिराग आज बुझ गए हैं, और उनकी मृत शव हमारे सामने पड़े हैं। इससे ज़्यादा पीड़ादायक हमारे इस राम राज्य में हो नहीं सकता। उनके परिवारजनों के साथ क्या बीत रही होगी, ये हम सब सोच के भी मन वो व्याकुल हो जा रहा है। इस प्रकार की अमानवीयता, इस प्रकार की असंवेदनशीलता, कहीं ना कहीं इसमें होटल प्रबंधन और होटल प्रबंधन का जो यहाँ का मालिक है, जिसका नाम कृष्णकांत तिवारी है, इनके होटल में लगभग 2 साल में
5 से 6 मौतें हुई और ये प्रकरण तो कहीं ना कहीं संदेहास्पद मृत्यु जो हुई है कहीं ना कहीं हत्या को दर्शा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिलीभगत है और कहीं ना कहीं उसको संरक्षण दिया जा रहा है। पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग, हमारे मोती भैया जी के नेतृत्व में और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते भी हम परिजनों के साथ, पीड़ित परिवार के साथ आखिरी दम तक, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, उनके प्रति पूरी होटल प्रबंधन संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर पाता, मुआवजा नहीं दे पाता, तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। और निश्चित रूप से पीड़ित परिवार के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार भी साथ में, हमारे विधायक जी सम्मानी वो भी बैठे, जब तक न्याय नहीं मिलता हम यहाँ ही बैठे, डट के बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें हत्या का अंदेशा लगाया जा रहा है।